कक्षा 12 के लिए हिंदी में वितान का पाठ 4 डायरी के पन्ने पढ़ा रही हूँ। इसकी लेखिका है एन फ्रैंक, जो कि एक 13 साल की बच्ची थी। जब उसने लिखना शुरू किया था उस समय 13 से और 15 वर्ष की उम्र तक उसने लिखा। और ये उस समय की बात है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो सन 1942 की बात है जब उसने लिखना, यहाँ पर हमारे पास जो सिलेबस में लगा हुआ है वो 1942 से उसका लिखा हुआ, एन फ्रैंक का लिखा हुआ हमारे पास उपलब्ध है। सबसे पहली बात कि ये जो हम पढ़ेंगे यह एक डायरी विधा की रचना है, अर्थात एन फ्रैंक ने अपनी डायरी लिखी थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। एक बच्चा जो 13 वर्ष का है और उन लोगों को किसी कारण से, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उन लोगों को अज्ञातवास में रहना पड़ा था, जहाँ पर उसका कोई संगी साथी नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, केवल परिवार के बड़े लोग ही उनके साथ में थे। तो वहाँ उस लड़की को अकेलापन महसूस होता था। वो उस अकेलेपन को बांटने के लिए उसकी गुड़िया थी जिसका नाम था किट्टी। उस किट्टी गुड़िया को संबोधित करते हुए लिखती है। तो यह एक डायरी विधा की रचना है। दूसरी बात, दूसरे विश्व युद्ध के समय यहूदियों के लिए जो यातनाएं दी जाती थी, यहूदियों को जो उनके ऊपर जुल्म किए जाते थे, इस बात में, इस डायरी विधा में, इस डायरी में उस लड़की ने, एन फ्रैंक ने उस समय का वर्णन किया है। क्योंकि वो यहूदी वंश से थी, जो जर्मनी के हिटलर थे, जर्मनी के जो तानाशाह हिटलर थे, उन्होंने यहूदियों के लिए कहा था कि कोई व्यक्ति उनकी सहायता नहीं कर सकता, उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थी। उस जुल्म की कहानी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उनकी जो यहूदी थे, उनकी भूख, गरीबी, बीमारी, शारीरिक और मानसिक वेदना का जीवंत दस्तावेज है। अर्थात इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें, हमारे मन में बिल्कुल वो पिक्चर, वो वैसा का वैसा दृश्य एकदम से ऐसे लगता है कि जैसे शब्दों के माध्यम से इस प्रकार से दृश्य उत्पन्न हो दिख जाते हैं कि ऐसे लगता है जैसे हमारे सामने ही ये घटना घटित हो रही है। नेक्स्ट है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, लेखिका जो थी एन फ्रैंक, जब वो रात के समय अपने पड़ोसी के यहाँ पर देखती थी, रात के समय वो 1 साल तक उसने प्रकृति का नजारा नहीं देखा था। उसके बाद एक दिन जब उसने पूरे चंद्रमा को देखा तो उससे ये पता चलता है कि उसका प्रकृति के प्रति प्रेम था। फिर दूसरी बात, उसने स्त्री की प्रजनन शक्ति की भी व्याख्या की है। अर्थात उसने ये कहा है लड़की ने कि जो वहां पर सैनिक थे, सैनिक को जो वेदना सहन करनी पड़ती है, जो दुख सहन करना पड़ता है, उससे कहीं अधिक, कई गुना दुख किसको सहन करना पड़ता है जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है। उस प्रजनन शक्ति को, जिसने कहा है कि 100 हड्डियों टूटने के जितना सा दर्द उसको महसूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एन भावुक क्यों थी? क्योंकि वो औरतों के प्रति भी समर्पित थी, औरतों के प्रति बात सोचती थी उसके लिए। दूसरी बात, वो अपनी बहन, जब मार्गोट को बुलावे की बात कही गई तो उसे गुस्सा आया, वो भावुक थी। परिश्रमी थी, उसके माँ और बहन थक कर सो गए थे, लेकिन एन और उसके पिता ने अंत तक 2 दिन तक अपने घर का काम पूरा किया और सही ढंग से वो रात भर सोए भी नहीं ढंग से, उन्होंने खाना भी ढंग से नहीं खाया। तो वो परिश्रमी थी। अभिनेत्री थी, क्यों? कि वो अलग अलग तरह के बालों की स्टाइल, हेयर स्टाइल बनाती थी और अभिनय करती थी। उससे किसी भी फिल्म की समीक्षा पूछी जा सकती थी तो वो बता सकती थी। प्रकृति प्रेमी, जो यहाँ पर मैंने अभी चांद की बात बताई कि उसने वो रात में पर्दा हटाकर बाहर देखती थी, बाहर चांद और तारों को देखती थी, और उसके लिए वो ये भी परवाह नहीं करती थी कि उसे कोई परेशानी होगी, कोई पीड़ा होगी, फिर भी वो प्रकृति से प्रेम करती थी। नारी के अधिकारों के प्रति सचेत थी। उसने नारी के अधिकारों की बात कही है कि नारी को कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए, नारी के अधिकारों के प्रति सचेत थी। और लास्ट, आज के इस चैप्टर का, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि वो अतृप्त प्रेमिका थी। जब उसने ये बताया है कि वो पीटर के प्रति अपने भावुकता, अपने उद्गार प्रकट करती है, लेकिन वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाती, लेकिन
पीटर जो है वो अपनी भावनाओं को उसके प्रति प्रकट नहीं करता। तो इसे पता चलता है वो उसको समर्पित नहीं है पीटर। तो उसे पता चलता है कि वह अतृप्त प्रेमिका थी। आज के लिए इतना ही। इन पॉइंट्स को तैयार करें, चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। बाकी फिर इसके अलावा स्टोरी है, तो आप उसको अच्छे तरीके से तैयार करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।